जब प्रस्तुत से अप्रस्तुत हो ज्ञात, जब प्रस्तुत से अप्रस्तुत हो ज्ञात, समासोक्ति मान लो करो न दूजी बात। एक और सुनिए कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काल हमारी बार। एक और कवि बिहारी ने लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली सुबंध्यो आगे कौन हवाल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के अलंकार। मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर, आपका एजुकेटर। जैसा कि हम बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, हमने हिंदी कंपलसरी का जो शेड्यूल बनाया उसके अनुसार 7 दिन में हम कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इंग्लिश की वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं और उसी कड़ी में हम अब शुरू कर रहे हैं हमारा हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य के कंप्लीट जो अलंकार हैं, हिंदी साहित्य में आपके टोटल 8 अलंकार हैं और ये जो 8 अलंकार हैं ये आज एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक अलंकार के विविध विविध उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी परिभाषा दिखाऊंगा और बहुत अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा। अगर आपने ध्यान से समझा तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इन 8 अलंकारों को हम आज पढ़ने वाले हैं इस एक ही क्लास में। आइए जल्दी से करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो अर्थ और इसका स्वरूप। तो अर्थ जो है ना, अगर हम बात करें अलंकार, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरीके से शरीर का हम श्रृंगार करते हैं, शरीर को सुंदर दिखाने के लिए हम आभूषण धारण करते हैं, उसी तरीके से काव्य का श्रृंगार इसलिए किया जाता है ताकि काव्य सुंदर पढ़ने में और जो सुनने में सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। आभूषण जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक काव्य पंक्ति, आप याद रखिएगा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। बाकी सारी चीजें मैं यहाँ पर न पढ़कर सीधा मैं टॉपिक पर चलता हूँ, अलंकारों के प्रकार के बारे में कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ये परीक्षा में बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। अलंकार जो है वो 3 प्रकार के माने गए हैं और बोर्ड जब कॉपी चेक करने के लिए एग्जामिनर को जो आंसर की भेजता है उसमें 3 प्रकार के अलंकार लिखे गए थे और 3 प्रकार के अलंकारों को ही बोर्ड ने सही माना था और जो है वो उसका नंबर मिला था। तो देखो, अगर अलंकारों के भेदों की बात करें तो ये 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार। तो पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंफर्म हुआ कि अलंकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं या अलंकारों के 3 भेद होते हैं। बात करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार वहां पे होता है जहां काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है वो शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होता है। अगर वहां पर हमने शब्दों को अदल बदल दिया तो वो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो इसे ध्यान से समझिएगा कि जहां पर काव्य में आप यहाँ पे देखेंगे कि जहां चमत्कार किसी कविता में प्रयुक्त शब्द पर आधारित होता है वहां शब्दालंकार होता है। सब प्रयुक्त शब्दों को अगर हटाकर उसकी जगह उसका पर्यायवाची शब्द अगर लगा दिया जाए तो वो चमत्कार जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसे शब्दालंकार कहते हैं। एक उदाहरण आप शब्दालंकार का देख सकते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर हमने कनक और कनक शब्द जो यूज किया है, अगर हम इसके स्थान पर अगर इसका पर्यायवाची शब्द यूज कर लें तो इसकी सौंदर्य, जो इसकी सुंदरता है, इसका सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगा। कनक का मतलब होता है, जैसे कनक का मतलब होता है सोना, सोना यानी गोल्ड, और इस कनक का मतलब होता है धतूरा। अगर हम यहाँ पे मान लो इसमें से करें कि सोना धतूरा ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो वो सौंदर्य जो है वो इसका समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे शब्दालंकार में गिना जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अर्थालंकार की।
अर्थालंकार की, कि जहां पर शब्द या जहां पर चमत्कार जो होता है वो उसके अर्थ पर निर्भर करता है, और इसीलिए अगर हमने कोई शब्द हटा करके उसका समानार्थी शब्द भी वहां लिख दिया जाए तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। इस ये शब्द पर अर्थ पर आधारित होता है, शब्द पर आधारित न होकर के वहां अर्थालंकार होता है। यहाँ पर यदि प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द रख भी दिए जाएं तो चमत्कार यथावत बना रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक उदाहरण आप देख लीजिए, यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, अर्थालंकार का एक उदाहरण लिखा हुआ है कि चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। आप इसको ना, इस पंक्ति को यदि इस प्रकार भी लिखें, इस पंक्ति को अगर हम चेंज कर दें कि उमड़ रही थी फैन उगलती फन फैलाए सर्पों सी, तो यहां पर भी हमने चेंज कर दिया, चली आ रही फैन उगलती हमने लिख दिया उमड़ रही थी फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी और यहाँ पे हमने लिखा फन फैलाए सर्पों सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल उसका अर्थ वैसा ही है जैसा कि पहली पंक्ति में था। इसलिए यहाँ पर चमत्कार या शोभा वैसी ही बनी रहती है, इसलिए ये अर्थालंकार है, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट तीसरा जो अलंकार है वो होता है उभयालंकार। और अब ये अंतर मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, हमारा जो ऐप है आपको बच्चों एजुकेशन राइज नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पे मिलेगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का, हिंदी अनिवार्य का, इंग्लिश का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सबके कोर्सेज मिल जाएंगे। और वहाँ पर आपकी जो अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं चैप्टर वाइज, और जो अलंकार वाला जो फोल्डर बना हुआ है, तो उस अलंकार वाले फोल्डर में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, इसका वीडियोस मिल जाएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिलेगा। इसके जो हमारे हिंदी के और इंग्लिश के और जो हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सबके मॉडल पेपर्स है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। आप एक हमारा नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारी जितने भी लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट के लिंक है, हमारे ऐप के लिंक है, हमारी वेबसाइट के लिंक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, वो सारी लिंक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। तो नंबर है 9079622989, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो अब यहाँ पे देखिए, चलो अलंकार शुरू है। एक होता है उभयालंकार, मैं आपको बता देता हूँ। उभयालंकार जो होता है, हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे उभयालंकार, कि जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे उभयालंकार कहलाते हैं। उभय का मतलब होता है कॉमन, दोनों में, तो दोनों को मिला करके जहाँ काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, अर्थालंकार से भी और शब्दालंकार से भी, वो उभयालंकार होता है। इसे मिश्रित संज्ञा भी दी जाती है, जैसे संसृष्टि और संकर। चलिए, तो ये तो हो गए अलंकारों के, अलंकार किसे कहते हैं हमने अभी तक पढ़ा, और साथ ही साथ अलंकार के भेद, तीनों के बारे में हमने देख लिया। अब हम शुरू करते हैं समासोक्ति अलंकार से, कि हमारे सिलेबस में बच्चों यहाँ पे टोटल 8 अलंकार हैं, और उसमें पहला जो हमारा अलंकार है लेंगे हम आज की इस क्लास में, वो है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, हिंदी साहित्य के विभिन्न जो अलंकार है वो इस प्रकार है। तो पहला अलंकार हुआ हमारा अन्योक्ति अलंकार। अब देखिए शब्द पर जाइए, अन्योक्ति का मतलब होता है अन्य, अन्य धन उक्ति, अन्य धन उक्ति, अन्य उक्ति। तो देखो क्या अर्थ है कि जब अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी अन्य उक्ति के माध्यम से कोई बात कही जाए, किसी दूसरी उक्ति के माध्यम से जब किसी चीज को समझाया जाए, जब किसी बात का सीधा वर्णन कर उसके समान ही किसी अन्य वस्तु का वर्णन कर उस वस्तु का बोध कराया जाए, तो उसे अन्योक्ति कहते हैं। यह समासोक्ति अलंकार का विपरीत अलंकार है। तो ध्यान देना, अन्योक्ति और समासोक्ति। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है कि अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, और समासोक्ति अलंकार में प्रस्तुत का वर्णन करके अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। मैंने अभी एक जब शुरुआत करी थी क्लास की तो मैंने एक पंक्ति सुनाई थी आपको कि जहाँ पे प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होता हो, है ना, कि प्रस्तुत के माध्यम से जहाँ पे अप्रस्तुत का बोध होता है वहाँ पे समासोक्ति अलंकार होता है। वो समासोक्ति अलंकार का उदाहरण था, हम उसे दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे अन्य उक्ति, अन्योक्ति, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराना। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण देखिए आप यहाँ पे, अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है, देखो ध्यान से समझना, कि अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध कराना। अप्रस्तुत का मतलब जो हमारे सामने नहीं है, अप्रस्तुत से
अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध कराना, प्रस्तुत का बोध कराना। और समासोक्ति में विपरीत हो जाएगा, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराना। तो देखो कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। बगीचे में किसी गार्डन में जब माली आता है तो माली आकर के वहाँ पे क्या करता है कि जो फूल होते हैं, जो परिपक्व फूल होते हैं, उनको चुन लेता है। और जब वो उनको चुनता है तो जो कलियां हैं अभी खिलनी हैं, अभी फूल नहीं बनी हैं, वो कलियां चिंतित हो जाती हैं और विचार करती हैं कि देखो आज इनको तोड़ा है, कल हमारी बारी है। इसी तरीके से यहाँ पे इसके कई सारे अर्थ हैं कि जो संसार में अगर हम बात करें तो जैसे जो परिपक्व हो चुके हैं, जो चाहते हैं तो कल फिर दूसरों का नंबर आएगा ना, इस हिसाब से। तो माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, कि फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। जब कल हम भी फूल बन जाएंगे तो कल हमें भी तोड़ लिया जाएगा, कल हमारी बारी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माली, कलियां और फूलों का प्रस्तुत अर्थ है काल, युवा पुरुष और वृद्धजन। इससे कवि ने सांसारिक नश्वरता का बोध कराया है। तो यहाँ पर किसके माध्यम से? अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कवि ने कराया है। तो ये उदाहरण ध्यान अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। यह है उसका अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। एक और उदाहरण है कि तुलसी पावस के समय धर्मो कोकिलन मौन, अब दादुर बहु बोली है, हम ही बुझी है कौन। तो ये उदाहरण बाकी वाले हैं, 3-4 उदाहरण हैं, आप लोग इन्हें याद कर सकते हैं। एक उदाहरण भी है, ये कवि बिहारी का है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अली कली ही सुबंध्यो आगे कौन हवाल। तो आपको पता होगा कि जब राजा जयसिंह जो नई नवेली दुल्हन को उस ब्याह करके लाए थे और वो बाहर ही बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो कवि बिहारी ने जो है वो ये दोहा उस समय कहा था। उसके बाद फिर है हमारा दूसरा अलंकार समासोक्ति अलंकार। तो देखो समासोक्ति अलंकार है, हमने अभी जस्ट देखा कि ये अन्योक्ति का विपरीत है। तो इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा ये है कि जहां उपमेय का वर्णन इस प्रकार किया जाए कि उसमें अप्रस्तुत का ज्ञान भी हो और व्यंजना से अप्रस्तुत की अभिव्यक्ति हो, तब वहां समासोक्ति अलंकार होता है। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रस्तुत द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है, प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे, इसका मैं आपको एक उदाहरण देखेंगे। पहले तो ये याद करते हैं इस प्रकार की, जब प्रस्तुत से अप्रस्तुत अर्थ तुम्हें हो ज्ञात, समासोक्ति तब मान लो, करो न दूजी बात। अब देखिए यहाँ पे हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण तो ये है, पहला उदाहरण इसका ये है कि कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित भाई, साँझ कलानिधि जोई। व्याख्या क्या है, इसका अर्थ यह है कि प्रस्तुत अर्थ इसका यह है कि संध्या के समय चंद्र को देख करके कुमुदिनी खिल उठी, है ना। कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित भई, कुमुदिनी संध्या के समय चंद्रमा को देख करके प्रफुल्लित हो गई, आनंदित हो गई, है ना। किंतु साथ ही साथ अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है इसका। ये तो प्रस्तुत अर्थ है, ये तो प्रस्तुत अर्थ है, इसका अप्रस्तुत अर्थ क्या निकलता है कि संध्या के समय कलाओं की निधि अर्थात प्रियतम को देख करके नायिका प्रसन्न हुई। तो ये है इसका अप्रस्तुत अर्थ। प्रस्तुत तो ये था कि चंद्रमा को देख करके कुमुदिनी संध्या के समय खुश हुई, लेकिन अप्रस्तुत अर्थ ये था कि संध्या के समय कलाओं की निधि को देख करके नायिका जो है वो प्रसन्न हुई। तो ये है समासोक्ति अलंकार का उदाहरण। एक और उदाहरण यहाँ पे देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट उदाहरण है कि वन वन उपवन छाया उन्मन उन्मन गुंजन, नव वय के आलियों का गुंजन। एक और उदाहरण है, सहृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है नियति, नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। और भी अर्थ इसके हैं यहाँ पे उदाहरण, पर इतने सारे उदाहरण नहीं, आप इसमें से कोई भी 1-2 उदाहरण याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और विभावना अलंकार इंपोर्टेंट अलंकार है, इसमें से प्रश्न बन सकता है। विभावना अलंकार सिंपल सा अर्थ इसका ये होता है कि जहाँ बिना कारण के अगर कोई कार्य हो जाए तो वहां पे विभावना अलंकार होता है। वैसे क्या होता है, कार्य कारण संबंध होता है कि हर कोई जो कार्य कारण, हर कोई जो काम होता है
उसका कोई न कोई कारण होता है, उसका कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। लेकिन विभावना अलंकार में ये होता है कि बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति मान ली जाती है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं, कुछ के उदाहरण हमने इस प्रकार दिए हैं। तो एक जो खास महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो उदाहरण ये है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि बिनु पद चले, बिना पाँवों के जो चले, बिना कानों के जो हमारी बात सुन ले, और बिना हाथों के वो हम जो विभिन्न प्रकार के काम कर ले, वो जो है वो ईश्वर भगवान जो होते हैं वो हमारा सब काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से बिना कारण के भी कार्य संपन्न हो जाता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ योगी। तो एक उदाहरण तो ये हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें दूसरा उदाहरण भी, तो तोसो को शिवाजी जेही 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरदार सो 1000 असवार को। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमने एक इसका महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट उदाहरण था वो देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो अलंकार है वो है दृष्टांत अलंकार। हाँ, विशेषोक्ति अलंकार। अब हम देखो विशेषोक्ति अलंकार लेंगे कि जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। और ये है विभावना का, ये विभावना का विपरीत है। हाँ, यह अलंकार जो है यह विभावना का विपरीत अलंकार है। विभावना का विपरीत अलंकार है ना, विपरीत अलंकार है। अब देखो कि विभावना में क्या होता है कि बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है, और यहाँ पर क्या है, कारण उपस्थित होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है। उदाहरण देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिजेंद्र ने यद्यपि तीव्र शब्द में किया समुत्तेजित सर्व गोप को। हाँ, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, तो तथापि साथ ही उसके स्वीकार्य में न हो सके लीन यथार्थ रीति से। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ यहाँ पे लिया हुआ है कि वह स्वीकार्य करने का कारण यानी श्री कृष्ण द्वारा उत्तेजित करना मौजूद है, फिर भी वह नहीं कर सका था। उसके बाद और भी उदाहरण है कि बरसत रहत अचेवे नैन वारी की धार, नेहु मिटती न तहु तो वियोग की झार। ठीक है, उसके बाद दृष्टांत उदाहरण है। और ये जो बाकी वाले जो बचे 4 हमने किए हैं बच्चों, 4 जो अलंकार बच गए हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।